अभी आपने इंदौर के रहने वाले 15 साल के रुद्र पांडे के बारे में ज़रूर सुना होगा, जो कुछ ही दिनों पहले घर से गायब हो गया था। अपना फ़ोन भी घर पर छोड़ कर गया था, एक लेटर घर पर रख के गया था, जिसके बाद परिवार, लोगों में आसपास हड़कंप मच गया था। लेकिन जो बच्चा घर पर मोबाइल और लेटर छोड़ कर गया था, वो बच्चा अब मिल गया है। ये बच्चा मिला है हिमालय की पहाड़ियों से। ये बच्चा 1000 किलोमीटर की लंबी यात्रा पर निकल पड़ा था। प्रेमानंद महाराज के वीडियो से प्रभावित होकर उसने घर छोड़ने का फैसला लिया था। अब पुलिस उसे ढूंढकर वापस लाई और रुद्र प्रेमानंद जी से अब माफी मांगना चाहता है। एक न्यूज चैनल से उसने अपनी बातचीत में अपनी इस अनोखी यात्रा का पूरा वृतांत सुनाया है। उसने बताया कि घर छोड़ने का विचार उसे अचानक नहीं आया था। 21 फरवरी को ही उसने एक चिट्ठी लिख के रख ली थी। 20 दिनों तक छत की अटारी पर उसे छुपा कर रखा और वो इंतजार कर रहा था 10वीं का पेपर खत्म होने का, जो कि 6 मार्च को हुआ था। और पेपर खत्म हुआ और वो रवाना हो गया। चिट्ठी में उसने साफ लिखा था कि मैं अपने असली परिवार यानी भगवान के पास जा रहा हूँ और मुझे मत ढूंढना। आपको बता दें, परिवार का कहना है कि रुद्र बचपन से ही महाकाली का बहुत बड़ा साधक था। वो कहता था कि माँ मुझे रोज सपने में दर्शन देती हैं। मुझे लगा कि गृहस्थ में रहकर भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। और उसने प्रेमानंद महाराज का एक वीडियो देखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने 16 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था। तो रुद्र को भी लगा कि वो ऐसा कर सकता है। रुद्र इंदौर रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़कर पहले मथुरा पहुंचा। वहां एक धार्मिक स्थल के दर्शन किए, संत से मिलने की कोशिश की, लेकिन भीड़ और ट्रेन के समय के कारण दूर से वो प्रणाम करके आगे बढ़ गया। इसके बाद वो सीधे ऋषिकेश पहुंचा और वहां से काली मठ का रास्ता पूछता हुआ आगे बढ़ा। पूरा रूट उसने पहले से इंटरनेट पर समझ लिया था। आपको बता दें, काली मठ पहुंचकर रुद्र पुजारी से दीक्षा लेने की इच्छा जताई। रहने के लिए कमरा मांगा तो होटल वालों ने आधार कार्ड मांगा। अब बिना आधार कार्ड के कमरा मिलना तो नामुमकिन है। और यही वक्त था कि रुद्र से बड़ी चूक हो गई। उसने दर्शन करने आए एक शख्स से फोन लिया और अपने पिता को फोन किया। फोन उठाते ही पिता की आवाज सुनकर रुद्र का दिल बैठ गया। पिता ने कहा, बेटा बता कर जाता, हम तुझे खुद छोड़ आते। चाचा से भी इसके बाद बात हुई। चाचा ने पूछा, पैसे भेज दूं? रुद्र ने कहा, केवल आधार कार्ड भेज दो। चाचा के एक दोस्त रहते हैं जो कि वहीं टिहरी गढ़वाल के थे, तो उन्होंने रुद्र को पिक करने के लिए उसे कहा। पिताजी ने वहां के पुजारी से भी बात की। पुजारी ने रुद्र को खाना पीना कराया और रात भर अपने पास रखा। रुद्र को अपनी गलती का सबसे बड़ा एहसास ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर हुआ। वहां एक संत के प्रवचन में उसने सुना, जो माता पिता की सेवा नहीं करता उसे गंगा नहाने का भी फल नहीं मिलता है। इस बात ने रुद्र का हृदय बदल दिया। उसे समझ आया कि भगवान अपनों को छोड़ने को नहीं कहते, बल्कि उनके साथ रहकर ही भगवान को पाने के लिए कहते हैं। अब घर लौटकर रुद्र के विचार पूरी तरह बदल चुके हैं। वो कहता है कि अब मैं घर से भागकर नहीं, घर में रहकर ही भगवान को पाना चाहता हूँ। उसने ये भी कहा कि वो जिन प्रेमानंद जी के विचारों से प्रभावित होकर घर छोड़कर भागा था, अब उनसे माफ़ी मांगना चाहता है कि उसने उनके विचारों को गलत तरीके से ले लिया। अब उसके माता पिता ने भी उसे आश्वासन दिया है कि अगर भक्ति करनी है तो वे खुद उसे साथ लेकर जाएंगे। अब रुद्र 12वीं की पढ़ाई पूरी करना चाहता है और आगे शास्त्रों का अध्ययन कर घर में ही रहकर नाम जप करने का संकल्प ले चुका है। बहरहाल अब रुद्र घर लौट चुका है। परिवार में खुशी का माहौल है। इस पर आपको बता दें, जो रुद्र के पिता हैं वो खुद एक ऑटो ड्राइवर हैं, टैक्सी चलाते हैं और वो खुद भी बहुत धार्मिक हैं। और उनका मानना है कि यही प्रभाव था जो रुद्र पर जाकर पड़ा, जिसके बाद वो घर छोड़कर हिमालय की चोटियों में पहुंच गया भक्ति करने। पर अब रुद्र घर आ गया है, सुरक्षित है और वो अपनी इस परिस्थिति को, अपनी गलती को मान भी चुका है। और माता पिता ने भी कोई सख्ती नहीं दिखाई है, प्रेम से बच्चे को समझाया गया है। बहरहाल आप इस परिस्थिति पर, आप इस बच्चे की मासूमियत पर, उसके विचारों पर क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन के जरिए ज़रूर बताइए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।